अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है उस्मान और आप अभी इस वक्त देख रहे हैं फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी पेयर को समझना। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो मेहरबानी करके आप वो छोड़ दें। अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बेस चीज़ है वो आज यही है जिसको आपने समझना है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप जो फॉरेक्स एक्सचेंज में करेंसीज हैं उनके ऊपर ट्रेड करना सीख जाएंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने तसल्ली के साथ पूरा एंड तक देखना है। जो जो चीज़ें मैं समझाऊंगा उसको आपने गौर से समझना है और उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस भी करनी है। तो दोस्तों, चलते हैं MT4 की तरफ। मैं अपना MT4 का चार्ट खोल लेता हूँ। कुछ पहले की वीडियोस में मैंने आपको सरसरी सा एक इंट्रोडक्शन कराया था इसका, MT4 का, जो ये प्लेटफॉर्म मेरे सामने खुला है। लेकिन आज हम इसमें डेप्थ में जाके एक एक चीज़ को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है, ये करेंसीज के पेयर को समझना कि ये कैसे काम करते हैं और इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं, कुछ नए लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे बहुत पुराने लोग भी हैं जिनको कुछ चीज़ इस पे काम करने का तरीका ही नहीं पता, समझ ही नहीं आती कि हमने इस पे काम कैसे करना है। तो दोस्तों, चलते हैं यूरो USD की तरफ। मैं आपके सामने अभी एक यूरो USD का पेयर ये ओपन करता हूँ, जो ऑलरेडी मेरे चार्ट में ओपन है। अब ये पेयर जब मैंने, आप इसको मार्केट कह लें कि मैंने अभी यूरो USD की मार्केट आपके सामने ओपन की है। अब अगर यूरो USD को अब मैं ट्रेड कैसे करूँगा, यूरो USD पे मैंने ट्रेड कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमने इस पेयर को समझना है। अगर हम ये एक पेयर समझ गए तो इसका मतलब है कि हम सारी करेंसीज के पेयर को समझ जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले ये सिंबल है, ये आप गौर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरो USD। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि ये यूरो अलग करेंसी है और USD अलग करेंसी है। फिर इसकी ये एक प्राइस ये आ रही होती है बिड प्राइस, और उसके अलावा फिर इसकी ये दूसरी प्राइस आ रही होती है आस्क प्राइस, और फिर इसके अलावा ये आगे डिजिट सामने जो आ रहे हैं ये सेपरेट कहलाता है। तो अभी ये चीज़ें थोड़ी सी हम बाद में आते हैं, पहले मैं ये चार्ट ओपन करता हूँ। इस चार्ट को हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यूरो के ऊपर जो एरो आ रहा है वो बेस कहला रहा है, जबकि USD के ऊपर जो एरो आ रहा है वो क्वाइट कहला रहा है। अब ये दो करेंसीज है, पहली यूरो है, दूसरी वाली USD है। तो हम जब यूरो USD पर ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ज़हन में रखनी है कि हम पहली करेंसी के मुकाबले में दूसरी करेंसी को ख़रीदेंगे या बेचेंगे। अब हम ख़रीदेंगे और बेचेंगे कैसे। अब इसमें जब आप ट्रेड ओपन करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आती हैं, सेल बाय मार्केट और बाय मार्केट। इसका मतलब ये है कि आप इस पेयर को सेल भी करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और इस पेयर को आप बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ये जिस तरफ भी जाए हम वहाँ से नफ़ा उठा सकते हैं। जबकि आप अगर लोकल स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो लोग महीनों महीनों हफ्ता हफ्ता फंसे रहते हैं कि जी कभी ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, नीचे नीचे का उनको नहीं पता होता कि नीचे भी गिरेगा तो फ़ायदा होगा। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अभी इस एरो की तरफ आए, ये हमें क्या बता रहा है कि अगर हम यूरो को सेल करेंगे तो क्या होगा कि उसके मुकाबले में हम USD को बाय कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी जहन में आप बिठा लें कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि पहली करेंसी के बदले हम दूसरी करेंसी को ख़रीदेंगे
या फिर बेचेंगे। अब अगर हम खरीदेंगे तब भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बेचेंगे भी तो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर हम यूरो को सेल करते हैं तो हम डॉलर को खरीदेंगे, अगर हम यूरो को बाय करते हैं तो हम डॉलर को सेल करेंगे। तो ये चीज़ होती है पेयर पे काम करने का तरीका, कि हम यूरो के मुकाबले में यूएसडी को बेचेंगे और खरीदेंगे। अब हम इस पे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, आए चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये मैंने एक चार्ट यूरो यूएसडी का फॉर एग्जांपल ओपन किया। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट पर मिनट के हिसाब से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इसको थोड़ा सा फुल कर लेते हैं। आई थिंक इसकी कुछ ऑप्शन नीचे की तरफ है, वो मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। सॉरी लगता है इसकी विंडो वगैरह में, तो चले वो ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे। पहले मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ आपके लिए, जो जिस टॉपिक की तरफ है हम वो। अब अगर मैंने यूरो यूएसडी का ये पेयर ओपन किया है, अब मैंने इसको बेचना है या सेल करना है, तो प्रॉफिट मुझे होगा। अब अगर मैं इसको देखता हूँ मार्केट को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम से, तो ये मुझे यही बता रही है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली इसको मैं क्या करूँगा, ख़रीदूँगा। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम है 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। आप इसको तसव्वुर कर लें कि ये सेंट है, 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट, 4 सेंट, 100 सेंट का $1 होता है। ये $1 की लॉट है, तो इसको क्या कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड लॉट है। और ये हमारे पास सिंबल आ रहा है यूरो यूएसडी का, और ये स्टॉप लॉस होता है, टेक प्रॉफिट होता है। अभी आप इसको छोड़ दें, ये आपको बाद में बताऊंगा। इसको भी आप छोड़ दें। हम आ जाते हैं सेल बाय मार्केट और बाय बाय मार्केट। अब मैंने इसको क्या करना है, बाय करना है। क्यों? क्योंकि ये पेयर यूरो यूएसडी का है। अब मैंने आपको क्या बताया कि पहली करेंसी के मुकाबले में हम दूसरी करेंसी को खरीदेंगे या बेचेंगे। अब जबकि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं इसको बाय करूंगा। जब मैं यूरो को बाय करूंगा तो डेफिनेटली यूएसडी को सेल करूंगा। मैं यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करता हूँ, वो भी आपके ट्राई के लिए। मैं इसको एक बाय का ऑर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी क्या किया, बाय का ऑर्डर लगा दिया। तो इसके मुकाबले में मैंने क्या किया है, डॉलर को सेल कर दिया है। अब मुझे प्रॉफिट किस सूरत में होगा, प्रॉफिट मुझे इस सूरत में होगा कि अगर यूरो यूरो की मार्केट ऊपर जाती है और डॉलर गिरना शुरू होता है, तब यूरो ऊपर जाएगा। अगर यूरो नीचे जाने शुरू हो गया और डॉलर ऊपर जाने शुरू हो गया, तो फिर मुझे नुकसान होना है। अब ये देखें कि क्योंकि मैंने मैंने जो है वो यूरो यूरो यूएसडी का पेयर जो है वो बाय किया हुआ है, तो डेफिनेटली पहली करेंसी के मुकाबले में दूसरी करेंसी को मैंने सेल किया है, क्योंकि पहली मैंने यूरो को बाय किया हुआ है। अब डॉलर सेल होगा तो ऑटोमेटिकली यूरो की मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर यूरो गिरना शुरू हो गया तो फिर डॉलर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सिस्टम होता है जिस सिस्टम के लिहाज से ये पेयर काम करता है। अब आपने इन पेयर्स को जहन में रखना है कि जब हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें एक ही पेयर पे फोकस करना है। आज की ये वीडियो पेयर पे है। मार्केट के मुताल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और भी मिलेगी, लेकिन वो बाद में। अभी आपने जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो आपने ज़हन में बिठानी है कि जब हम पेयर पे काम कर रहे होते हैं तो पहली करेंसी के मुकाबले में दूसरी को हम बेचते या ख़रीदते हैं, तो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जब यूरो यूरो को हमने अगर बाय किया है, तो अब यूरो की मार्केट को बाय होना चाहिए, ना कि डॉलर की बाय होना चाहिए। डॉलर को सेल होना चाहिए। डॉलर सेल होगा तो यूरो की मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो अब इसके मुतालिक अब मैं आपको दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ। अब है सेकंड पेयर है जैसे यूएसडी जेपी। अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड तो उन्होंने यूरो यूएसडी एक तो उन्होंने ट्रेड यूरो यूएसडी पे ओपन की होती है, दूसरी यूएसडी जेपी पे की होती है। फॉर एग्जांपल मैंने की हुई है यूरो यूएसडी पे बाय किया हुआ है। तो यूरो यूएसडी पे मैंने अगर बाय किया हुआ है तो डेफिनेटली मैंने यूएसडी जेपी को सेल पे लगाया हुआ है।
तो मैं क्या करूँगा, यूएसडी जेपी पे अगर मैं बाय लगा देता हूँ तो ये मेरी एक गलत ट्रेड चली गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूएसडी को ख़रीद लिया है, जबकि यूरो यूएसडी वाले पैर में मैं यूएसडी को सेल कर रहा हूँ, जबकि यूएसडी जेपी में मैं यूएसडी को बाय कर रहा हूँ, क्योंकि पहली करेंसी के मुकाबले में मैंने इसको सेल करना है और बेचना है। तो यूएसडी को अगर मैं बाय करूँगा तो जेपी को सेल करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूएसडी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, अब क्या होगा कि मेरी अगर दो ट्रेड्स ओपन हुई हुई हैं, तो अगर यूएसडी की मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है तो मेरी दोनों की दोनों ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह देखें जीबीपी यूएसडी है, देखें यूरो यूएसडी इसमें भी डॉलर है, यूएसडी जेपी इसमें भी डॉलर है, जीबीपी यूएसडी इसमें भी डॉलर है, लेकिन इनके साथ दूसरी करेंसीज डिफरेंट है। अब यूरो है, जेपी है, जीबीपी है, लेकिन तीनों में डॉलर कॉमन है। अगर इफेक्ट डॉलर पे पड़ा तो डेफिनेटली मेरी इन तीनों ट्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ना है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ से बचना है, ताकि हमारी मैं एक्चुअली यहाँ से चाहता हूँ कि तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने ये सीखा कि यूरो यूएसडी पे कैसे पेयर लगाते हैं। जी दोस्तों सॉरी, तो वापस आते हैं, क्योंकि ये सेटिंग्स थी इसकी, जो यहाँ से व्यू से मैंने टर्मिनल वगैरह जो था ये ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो मैंने ऑन कर दिए। तो अब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब देखें कि अगर यूरो यूएसडी पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन की थी आपके सामने उस वक्त, वो मैंने लगाई थी, आई थिंक ये यूरो यूएसडी का पेयर है। तो ये मैंने अभी क्या टाइम हुआ है 10:35, तो 10:35 वाली मेरी कौन सी वाली होगी, ये 10 वाली जी। तो अभी मतलब ये 13 14 जी, आई थिंक यही वाली बनती है अभी 10:35, ये बिल्कुल ये वाली मेरी ट्रेड है जो कि मैंने लगाई थी और मैंने इसको बाय किया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखें अब इसमें मैंने क्या किया, यूरो यूएसडी को बाय किया था, जो कि अभी देखें ये पॉजिटिव भी हो चुकी है, जो मुझे अभी 41 सेंट और 39-41 सेंट ये अभी फ्लोटिंग चल रहा है। ये मुझे प्रॉफिट हो चुका है, ये मेरी पॉजिटिव है, ये भी मेरी पॉजिटिव है, ये भी मेरी पॉजिटिव है, ये मेरी नेगेटिव है। तो ये देखें ये वाली जो ट्रेड है ये $72 दे रही है मुझे, ये $76 दे रही है, ये ऑयल पे लगी हुई है। तो मैंने ये आई थिंक वो भी जस्ट प्रैक्टिस के लिए वो मैंने बताई थी, तो मैंने लगाई थी तकरीबन ये 22, ये देखें ये तकरीबन कुछ 22/6/2018, 22/6/2018 16 4:15 बजे लगाई थी। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:30, 4 घंटे में अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं तो $150 जो है ना वो मुझे मिल रहे हैं। तो जो पाकिस्तानी $150 है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि 15,000 रुपया बनता है, 15 से 16,000 रुपया बनता है। तो 4 घंटे में आप 15 से 16,000 रुपया कमा रहे हैं। तो ये भाई हकीकत है, सच है, कुछ झूठ नहीं है। अगर आप बस रियल 5,000 की इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर आप डेली के 100 150 $100 आराम से अर्न कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एग्जांपल आपके सामने है। तो जो चीज़ इसको सीखेगा, इसमें इंटरेस्ट लेगा, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो दोस्तों अभी मैं जिस सॉरी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, तो ये तो मेरे सामने वैसे ही आ गई, तो मैंने आपको डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया। अब इसके अगेंस्ट अगर यूएसडी जेपी, अभी मैं ये खोलता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ, ये इसका 1 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। 1 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें तो ये कहीं भी नहीं है। तो सॉरी हम जीबीबी यूएसडी को ओपन कर लेते हैं। तो अगर क्योंकि जीबीबी एक अलग अलग करेंसी है, लेकिन इसमें यूएसडी सेम है। अब यूरो यूएसडी भी ऊपर जा रहा है, अगर आप देखें तो ये भी बार्स ऊपर जा रही है, जबकि जीबीबी भी ऊपर जा रहा है। तो अगर आप देखें ये यहाँ से ये भी ऊपर ही जा रहा है, तो मतलब क्योंकि यूएसडी इसमें गिर रहा है। अगर मैं इसमें यूएसडी जेपी को देखूँ तो इसको नीचे जाना चाहिए, तो जो कि ऑलमोस्ट नीचे ही है, नीचे जा रहा है। तो
तो मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि डॉलर यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको सेल पे लगाऊंगा, यूएसडी जेपी सेल पे लगाऊंगा, तो ये भी मुझे प्रॉफिट दे देगी। यूरो यूएसडी क्योंकि मैंने बाय की हुई है, डॉलर है वो गिर रहा है, तो इसमें पहला पेयर जो है वो यूएसडी का है और दूसरा जेपी का है। तो मैं यूएसडी को जेपी के मुकाबले में खरीदूंगा या बाय करूंगा। अगर अब यूएसडी पे इफेक्ट पड़ता है तो वो डेफिनेटली मैं उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो उसको अगर मैं सेल करता हूँ यूएसडी जेपी को, तो देखते हैं ये फिर हमें क्या रिजल्ट देगा। ये यूएसडी जेपी है, देखें ये -15, ये सेपरेट है। अच्छा, अभी ये चीज़ तो हो गई आपकी एक कि आपने पेयर्स को समझ लिया। अब इसमें एक आ रही है बिड प्राइस और इसमें आ रही है एक आस्क प्राइस, और उसके अलावा फिर आगे ये आपको कुछ डिजिट ये भी नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप बिड प्राइस देखें 1.16, 5, 7, 4 और आस्क प्राइस देखें 16, 5, 8, 4 और इन 7, 4 और 8, 4 का डिफरेंस 10 आता है। अगर हम इसको अगर हम इसको बाय करते हैं तो हमें ये प्राइस अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमें ये प्राइस पड़ेगी, जबकि बाय करते हैं तो ये प्राइस पड़ेगी, और उसके जो दरमियान में सेपरेट होता है ये ब्रोकर को जाता है। जैसे ही हम अगर कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं, अगर देखें कि मैं अगर यूरो यूएसडी को फॉर एग्जांपल अभी बाय करता हूँ, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस ये वाली भी ट्रेड ओपन हुई है, तो ये फौरन -10 आ गया है, -10 सेंट गिरे हैं। तो ये कोई लॉस नहीं हुआ, ये बेसिकली आपका ब्रोकर को चला गया है। जो सेपरेट होता है वो ब्रोकर को जाता है, चाहे आप इसको बाय करें चाहे आप इसको सेल करें, चाहे आप $100 लॉस करें चाहे आप $100 अर्न करें, लेकिन जो सेपरेट होता है वो ब्रोकर को जाता है। और ये फ्लोटिंग, इसको कहते हैं ये फ्लोटिंग सेपरेट है, जो कम ज़्यादा हो रहा है, कभी 11, कभी 10, कभी 8, कभी 12, इसी तरह हर पेयर का अपना सेपरेट होगा। और ये आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। अगर ऑयल में अगर आप आएंगे तो उसमें आपको 5, 4 या $3 मिलेंगे। तो ऑयल हम देख लेते हैं, ये यूएस ऑयल है, ये यूके ऑयल है, इसमें देखें 6 है, तो ये आलमोस्ट फिक्स ही है, 6, 5, 6, 5, 6 होता रहेगा। तो ये सेपरेट होता है जो कि ब्रोकर को जाता है और ब्रोकर को यही फ़ायदा होता है। तो आपका अगर पहले सबसे पहले देखें, अभी ये माइनस माइनस क्योंकि हमने अपनी ट्रेड सही लगाई हुई है बाय की तरफ, तो जैसे जैसे ये हमारा पेयर ऊपर बाय की तरफ जाता जाएगा, ये हमारा लॉस पहले रिकवर होगा, फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको हम सेल भी करते हैं चाहे बाय करते हैं, तो उसका जो सेपरेट होता है वो ब्रोकर का जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।